जो मजलिस से अज़्म मुसम्मम लेके उठता है अल्लाह उससे दीन का काम जरूर लेते हैं। उलमा ने किताबों में लिखा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज में अल्लाह ने नमाज अता फरमाई। अल्लाह के नबी ने अगले दिन सहाबा से फरमाया हमें शबे मेराज में तोहफे मेराज यानी नमाज अल्लाह की जानिब से मिली है, बताओ लोगों को मस्जिद में कैसे बुलाया जाए। सहाबा ने अलग अलग मशवरे पेश किए, मेरे नबी ने किसी मशवरे के मुताबिक कोई फैसला न फरमाया। मजलिस खत्म हो गई, अल्लाह के नबी अपने हुजरे में और सहाबा अपने अपने घरों में चले गए। अगला दिन फिर आता है, अल्लाह के नबी फिर मशवरा फरमाते हैं बोलो मस्जिदों में लोगों को कैसे बुलाया जाए। अलग अलग सहाबा ने अलग अलग राय मशवरे पेश किए। अल्लाह के नबी को किसी की राय और किसी का मशवरा पेश न आया। सहाबा अपने अपने घरों में और अल्लाह के नबी अपने हुजरे में चले गए। उलमा ने किताबों में लिखा है हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद इब्ने अब्द रब्बी अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद इब्ने अब्द रब्बी अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद इब्ने अब्द रब्बी मस्जिद नबवी में रुक गए। मस्जिद नबवी में रुक गए, अल्लाह से मांगते रहे ए अल्लाह इस मसले को हल करा दे, अल्लाह इस मसले को हल करा दे, अल्लाह इस मसले को हल करा दे। उलमा ने किताबों में लिखा है रात के किसी हिस्से में रात के किसी वक्त में अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की आंख लगी। उन्होंने ख्वाब में दो फरिश्तों की ज़ियारत की। एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते को ये फरमाया, यही अज़ान के कलिमात बताए। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद इब्ने अब्द रब्बी ने अगले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ख्वाब को नकल किया। अल्लाह के नबी ने उनके ख्वाब को पसंद फरमाया और फरमाया ए अब्दुल्ला तुम्हारा ख्वाब बड़ा मुबारक है। उलमा ने किताबों में लिखा है जब तक रूए जमीन पर अजानें होती रहेंगी अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद इब्ने अब्द रब्बी की कब्र पर अजानों का सवाब जाता रहेगा। गफलत से आगे बढ़, मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो मोती तलाश कर। हर शीशा टूटता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूटे जिससे वो शीशा तलाश कर। सजदों ने तुझको क्या दिया, सदियां गुजर गई, जो दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, जो इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर दे सवार ऊंट पर, जो अपने गुलाम को पैदल जो खुद चले वो आका तलाश कर। अंधा बना दिया है जवानों को नेट ने, बीना जो इनको कर दे वो रहबर तलाश कर। अल्लाह के लिए ये नियत लेके जाना, अपनी बस्ती का माहौल ईमानी बनाऊंगा, नूरानी बनाऊंगा, कुरानी बनाऊंगा, अपनी शादियों को सादा करूंगा, डीजों से बाजों से वाही से तबाही से गैरों के तरीकों पर जिंदगी का सफर पूरा करने से अपने आप को बचाऊंगा, अपने अंदर सखावत पैदा करूंगा, अखलाक पैदा करूंगा, अपनी लैंग्वेज को मीठा करूंगा, जबान से निकले हुए कलिमात को पाकीदा बनाऊंगा, नूरानी बनाऊंगा। हम देखें हमारी जबान से निकले हुए कलिमात से कितना नुकसान हो रहा है। कोई बड़े डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, मास्टर, मिस्टर, मिनिस्टर, बैरिस्टर गुस्से में 16 आने की सुना दे, हम कहते हैं साहब बीपी हाई हो गया, बीपी हाई हो गया, बीपी हाई हो गया। मस्जिद का मुअज्जिन एक जुमला कह दे, हम कहते हैं साले का दिमाग खराब हो गया। बूढ़ा बाप एक जुमला कह दे, हम कहते हैं बुढ़े का दिमाग खराब हो गया। बूढ़ी माँ एक जुमला कह दे, हम कहते हैं बुढ़ी का दिमाग खराब हो गया। बड़े डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, मास्टर, मिस्टर, मिनिस्टर, बैरिस्टर 16 आने की गुस्से में सुना दे, गैज़ो गज़ब हो जाए, हम कहते हैं साहब कोई बात नहीं, साहब का बीपी हाई हो गया। बूढ़ी माँ एक जुमला नहीं कह सकती, बूढ़ा बाप एक जुमला नहीं कह सकता। मुअज्जिन की हिम्मत नहीं, मुअज्जिन की मजाल नहीं कि वो एक जुमला कह सके। खुदा ना करे अगर मुअज्जिन साहब ने कोई जुमला कह दिया, हम कहते हैं साले के दिमाग में कमी आ गई। ए अल्लाह इन जुमलों से हमारी हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह हमारी जबान से निकले हुए कलिमात को नूरानी बना दे, मीठा बना दे। तल्ख लहजों से बिगड़ते हैं दिलों के रिश्ते, अपना माहौल महफिल से बना कर रखना। तल्ख लहजों से बिगड़ते हैं दिलों के रिश्ते, अपना माहौल महफिल से बना कर रखना, वरना तामीर की सूरत ही बिगड़ जाती है। बुनियाद की हर ईंट जमा कर रखना। हमारे नबी पर कूड़ा डाला गया, कूड़ा करकट डाला गया, नबी ने दुआएं दी। हमारे मकान के दरवाजे पर कोई आम की गुठली डालकर, छोटा बच्चा आम की गुठली डाल दे, हम
थप्पड़ मारते हैं, दिल के पपूले जल गए सीने के दाग से, मेरे घर को आग लगी है घर के चिराग से। लकड़ी का कीड़ा लकड़ी को खा गया, पत्थर का कीड़ा पत्थर को खा गया, रेशम का कीड़ा रेशम को खा गया, धान का कीड़ा धान को खा गया, अनाज का कीड़ा अनाज को खा गया। 15वीं सदी का मुसलमान आमना के चांद काली कमली वालों की सुन्नतों को खा गया। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे। हुकूमत को बुरा कहते हो, कौन सी हुकूमत कहती है शादी में डीजे बाजे बजाओ? कौन सी हुकूमत कहती है पूरे माँ बाप को गाली दो? कौन सी हुकूमत कहती है बहनों की मीरास मारो? कौन सी हुकूमत कहती है बीड़ी सिगरेट गुटखे खाओ? कौन सी हुकूमत कहती है मोबाइल की स्क्रीन पर जिनाकारी के मंजर देखो? अल्लाह की कसम हमारे से बड़ा मुजरिम कोई है? हमारे से बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। दिल के पपूले जल गए सीने के दाग से, मेरे घर को आग लगी है घर के चिराग से। दिल के पपूले जल गए सीने के दाग से, मेरे घर को आग लगी है घर के चिराग से। लकड़ी का कीड़ा लकड़ी को खा गया, पत्थर का कीड़ा पत्थर को खा गया, रेशम का कीड़ा रेशम को खा गया, धान का कीड़ा धान को खा गया, अनाज का कीड़ा अनाज को खा गया। 15वीं सदी का जवान माँ बाप के चैनो सुकून को खा गया। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे, अल्लाह फरमा दे। अरे हम अपने जिस्म से खाल उतरवाएं और मोची से जाकर कहें, शू बनाने वाले से कहें इन चमड़े के मेरे इस खाल के जूते चप्पल बना दे और हम अपने बूढ़े बाप को पेश करें, हक अदा नहीं होगा। हम बूढ़ी माँ को अपनी खाल का बना हुआ जूता चप्पल पेश करें, मेरे अल्लाह की कसम हक अदा नहीं होगा। अल्लाह हमें वालिदैन की अजमत सीखने की तौफीक अता फरमा दे, वालिदैन की रग़बत अता फरमा दे, वालिदैन की दिलजोई की वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमा दे। हम क्या जाने हमारी माओं का क्या हाल है। लिखा है किताब में, एक लड़की की शादी हुई, शादी के बाद बच्चा पैदा हुआ। ये लड़की डॉक्टर साहब के पास गई, जाकर कहती है डॉक्टर डॉक्टर दिन रात भर बच्चा रोता है, बीमार हूँ, छातियों में दूध नहीं उतरता, डॉक्टर मैं परेशान हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? डॉक्टर साहब कहते हैं ये एक कैप्सूल रात को सोने से पहले दूध से ले लिया कर। इस लड़की ने, इस माँ ने, इस बीमार माँ ने कैप्सूल लेना शुरू किया। उसने अपना रंग दिखाया, कैप्सूल ने अपना असर दिखाया और छातियों में माँ की दूध उतरना शुरू हो गया। बच्चा रात में सैराब होके दूध पीलाता। 4-6 महीने गुजर जाते हैं। ये औरत फिर डॉक्टर साहब के पास जाकर कहती है डॉक्टर मेरी पाँव की एड़ियों में चुभन होने लगी, एड़ियों में दर्द आ गया, घुटनों में दर्द आ गया, टांगों में दर्द आ गया, हाथों में दर्द आ गया। डॉक्टर कहता है ये कैप्सूल लेना बंद कर दे, ये देख ये तेरे लिए मुजिर है। माँ ने कैप्सूल लेना बंद कर दिया। 2 दिन 4 दिन गुजर गए, फिर दूध छातियों में आना बंद हो गया। बच्चे ने रात भर रोना शुरू कर दिया। माँ मरती क्या ना करती, मोहब्बत भरी माँ ने फिर कैप्सूल लेना शुरू किया। बच्चे ने, कैप्सूल ने अपना रंग दिखाया, अपना असर दिखाया। माँ की छातियों में दूध उतरना शुरू हो गया। माँ ने 2 साल तक यही कैप्सूल लिया। बच्चा खूब सैराब होकर पीता रहा। माँ की बीमारियां बढ़ गई, माँ शुगर पेशेंट बन गई, माँ दिल की मरीजा बन गई। एक मर्तबा ये बच्चा बड़ा हो गया, जवानी की दहलीज पर पहुंच गया, इसकी शादी हो गई, इसकी ये शादीशुदा हो गया। एक मर्तबा रात में माँ आह 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 कर रही थी। ये बच्चा रात में उठता है, माँ से आकर कहता है क्यों चिल्लाती है, क्यों बकबक करती है, दिन भर बाजारों के धक्के खाती है, दिन भर ये फरमाया, दिन भर बदपरहेजी करती है, रात में आह आह करती है। अरे जालिम तू क्या जाने, तुझे दूध पिलाने के लिए ये कैप्सूल खाती थी, ये कैप्सूल लेती थी, उस कैप्सूल ने इसके बुढ़ापे को मुश्किल बना दिया। और तू कहता है जालिम के दिन भर बाजारों में घूमती है, मटर गश्ती करती है, बदपरहेजी करती है, मीठा खाती है, फिर रात में आह आह करती है। ए अल्लाह इन वाक़यात को हमारी जिंदगियों में पूरे दीन के आने का जरिया बना दे। अल्लाह की कसम मकाम की तकरीरों से जिंदगी का रुख नहीं बदलता, उसके लिए अल्लाह के रास्ते के धक्के खाने पड़ते हैं और अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम करना पड़ता है। किसी अल्लाह वाले से जुड़ जाओ और अल्लाह के रास्ते की तरतीब बनाओ, अपने आप को कबूल कराओ। जिन फिक्रों
फिक्रों पर, जिन अमाल पर, जिन अफकार पर, जिन अतवार पर जिंदगी का सफर पूरा होगा, ये फरमाया उन्हीं फिक्रों पर, उन्हीं अमाल पर अल्लाह मौत अता फरमाएगा। मेरी वालिदा के सगे नाना, हकीकी नाना हजरत शाह इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिंदगी का आखिर है, दुनिया से रुखसत होने में चंद दिन बाकी हैं, बीमारियों में घिरे हुए हैं। आपकी मजलिस, आपकी खिदमत में, आपकी अयादत के लिए किताब में लिखा है, आपके कुछ करीबी रिश्तेदार तशरीफ लाए, आपने पहचानने की कोशिश की और मालूम किया आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है। इन हजरात ने अपना तारुफ कराया। हजरत शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इन लोगों से फरमाया क्यों आए हो? इन लोगों ने जवाब दिया आप बीमार हैं, आपकी अयादत के लिए आए हैं। शाह साहब ने फरमाया जो मरने के लिए दुनिया में आया था और वो मर रहा है, उसकी तो बड़ी फिक्र करते हो, जो दीन बाकी रहेगा, सारी कायनात मिलकर उसको मिटाने पर तुली हुई है, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है। जाओ अल्लाह के रास्ते में चले जाओ, जाओ अल्लाह के रास्ते में चले जाओ। ए अल्लाह हमारी फिक्रों को नूरानी बना दे, हमारी मजलिसों को नूरानी बना दे, हमारे घराने को नूरानी बना दे। न जाने कब बुलावा आ जाए, न जाने कब दुनिया से जाने का वक्त करीब आ जाए। मुमकिन है हमारे कफन की चादरें मार्केट में आ गई हो, कब्र में रखे जाने वाले लकड़ी के तख्ते आरा मशीन से चिरकर बाहर आ गए हो। उलमा ने किताबों में लिखा है, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहयाउल उलूम में लिखा है, रबी इब्न खैसम रहमतुल्लाह अलैह ने मकान के कोने में एक कब्र खुदवा